बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके साथ जाली फ़ालूदा की रेसिपी शेयर करेंगे। सबसे पहले 2 कप पानी उसको हम बॉयल कर लेंगे, उसके अंदर 1 कप जाली का डाल देंगे। आज की इस रेसिपी में हम 2 कलर की जाली इस्तेमाल करेंगे, एक होगी रेड, दूसरी होगी ग्रीन। किसी भी आप कंपनी की ले सकते हैं। जाली को पानी में डिज़ोल्व करें और इस तरह सांचे में डालकर फ्रिज में जमने के लिए रख दें। और यही मेथड दूसरी जाली दूसरे रंग के लिए होगा। 1 कप पानी लें, उसमें अरारोट जितना आप सेवइयाँ बनाने चाहते हैं उसके अंदर आप डाल लें और इस कप में आप जो छान कर अरारोट इसके अंदर डाल दें और पानी को मिक्स कर लें। पानी में इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ाकर आप आहिस्ता-आहिस्ता इसके साथ चम्मच हिलाते रहें। और जो अरारोट है इसको आपने इस तरह करना है कि जब तक ये गाढ़ा हो जाए आपने इसको पकाना है। तो इसको जब आप गाढ़ा कर रहे होंगे आपने इसको छोड़कर नहीं जाना। अगर आप छोड़कर जाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। देखें, जब इस तरह की कंडीशन में आपके पास अरारोट आपके पास आ जाए तो अब ये सेवइयाँ बनाने के लिए तैयार है। सेवइयाँ बनाने की मशीन जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। आप आसानी के साथ वो मशीन ख़रीद सकते हैं। 2 या 3 किस्म की सेवइयाँ बनाने की मशीन मौजूद होती है। एक इलेक्ट्रिक भी आती है, एक हैंड वाली भी होती है और एक जो होती है वो मूव करने वाली भी होती है। हमारे पास ये वाली मशीन है, इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इसमें ये जो हमने अरारोट का बनाया था मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे और नीचे जो हमारे पास पानी होगा उसमें बर्फ़ डालेंगे और ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे। गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना। उसके ऊपर ये अरारोट डालकर जितना हमें इसका चाहिए उसके अंदर ये ऊपर एक सांचा सा है, इसको हम प्रेस करेंगे और नीचे से हमारी जो सेवइयाँ हैं वो निकलना शुरू पड़ेंगी। कुछ सेवइयाँ मार्केट में अवेलेबल भी होती हैं जो कि आप बिल्कुल ले सकते हैं और आप उनको गल लाएँ और उसको बॉयल करके आप सेवइयाँ जो है वो रेडीमेड सेवइयाँ भी मौजूद होती हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये वाली भी बना सकते हैं, जैसा आप ईज़ी समझें। देखें, हमारी जो सेवइयाँ हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी तैयार हो चुकी हैं। सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। देखिए, इसके अंदर बर्फ़ भी आपको नज़र आ रही होगी। इसके बाद हमने 2 कप इसके अंदर दूध डालना है। वैसे तो हमने पहले ज़्यादा फ़ालूदा बनाना था तो हम इसके अंदर 4 कप डालने लगे थे, लेकिन बाद में हमने सोचा कि 2 कप दूध है वो इसमें डाल लेते हैं। 2 कप दूध डालकर इसकी जो दूध को थोड़ी देर आपने पकाना है, उसके बाद इसका ग्लास तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले सेवइयाँ डालेंगे और इसके बाद हमारे पास तुख मलंगा है जो कि बेसिल सीड्स होते हैं, उसको हमने पानी में सोक कर लिया था। तकरीबन 30 से 35 मिनट तक आप इसको सोक करें तो ये थोड़ा सा फूल जाता है। आप इसको ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं या फिर अगर आप इसको जल्दी में चाहते हैं तो आप इसको बॉयल कर लें पानी में। और इसके बाद इसके अंदर जो जालीज़ हमारे पास पड़ी थी, जो कि हमारे पास 2 किस्म की जाली है, जिस तरह वीडियो के शुरू में मैंने बताया था, एक है रेड दूसरी है ग्रीन। वो इसकी सबसे पहले हमने सेवइयाँ डाली, बाद में इसके ऊपर बेसिल सीड्स आए हैं, इसके ऊपर जाली आएगी। जाली आने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा जो रूह अफ़ज़ा है, कोई भी रोज़ सिरप है, रूह अफ़ज़ा है, जाम शीरी है या फिर समरकंद है, कोई भी अगर आप रूह अफ़ज़ा इवन कि आप रोज़ सिरप जो होता है वो घर में भी तैयार कर सकते हैं। उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ जल्द ही डिस्कस की जाएगी। तो आप उसके अंदर ये डालें और उसके बाद जो दूध हमने तैयार किया था, जो दूध की रबड़ी तैयार की थी, वो इसके अंदर डालेंगे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितने कलरफुल इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। और इसके अंदर आपने आइसक्रीम शामिल करनी है। ये आइसक्रीम जो है वो बाज़ार से हमने लाई है, लेकिन हम आपके साथ वनीला आइसक्रीम की जो रेसिपी है वो भी इंशाल्लाह अपनी वीडियो में, अपनी जो आने वाले वीडियोस है उसमें शेयर करेंगे। इसके ऊपर फिर एक जो सेवइयाँ हैं उसकी लेयर लगाएंगे और उसके बाद जो आपके पास आपकी अपनी चॉइस है, इसके ऊपर आप जेली लगा लें या फिर मज़ीद आइसक्रीम डाल लें। थोड़ा सा इसके ऊपर बासिल सीड्स लगाकर आपका जो फ़ालूदा है वो बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको सर्व करें, थोड़ा सा और ऊपर रूह डालें, लीजिए आपका फ़ालूदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक दफ़ा फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।